हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे लूसेंट जीके। इसमें हम 10 पेज डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो आपकी एचसीएस प्रीलिम्स के लिए, एसएससी के एस्पिरेंट के लिए, इवन जो हरियाणा सीईटी में है उनके लिए, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सो आपके लिए इक्वली वैलिड है। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम लूसेंट है, सो आप इसको कवर कर सकते हैं। पेज बाय पेज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी क्लियर कि ये वाली जो वीडियो हमारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है एंड इसकी कोई भी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो अपनी बुक लेके बैठे एंड उसको साथ साथ पढ़ें। अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसको आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे बहुत एफिशिएंटली। सो विल ट्राई 10 पेज या फिर 5 to 6 पेज जितने भी डिस्कस हो सकेंगे इन द मैक्सिमम टाइम लिमिट। चलिए डिस्कस करते हैं। एंड अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा हुआ देन हिंदी मीडियम भी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे इसको फिनिश करेंगे। सो ट्राई करेंगे कि 20-25 दिन में इसको फिनिश करें। ठीक है, बाकी आप लोगों के रेस्पॉन्स पे है। एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप इस बुक को खोलेंगे तो इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पोर्शन है। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? इसको हम इतिहास बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ द पास्ट, जिसमें हमारे अतीत के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। एंड हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड है, ये पूछ सकता है, मतलब है हिस्टोरिया, दैट इज इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। देन ग्रीक हिस्टोरियन था एक हेरोडोटस, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। वाज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। इनका टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके बारे में बताया गया कि ही रीड ओनली वन बुक, इसका नाम है द हिस्ट्रीज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि द हिस्ट्री बुक रिटन बाय हेरोडोटस, ही द फादर ऑफ हिस्ट्री। द हिस्ट्री डिस्क्राइब द इंडियन वार, सॉरी, बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ ए ग्रीको पर्शियन। इन सब के जो वार हुए हैं ये इनमें बताया गया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट है। एंड इट वाज द रोमन फिलोसोफर Scero, that was the first of called Herodotus as the father of history। तो इसने हेरोडोटस को फादर बताया है। नथिंग इंपॉर्टेंट, बस याद रखो फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। उसके बाद जर्मन हिस्टोरियन थे कि लियोपोल्ड वैंक्रेंक, वाज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। दिस कैन बी आस्क कि फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है। सो लियोपोल्ड वॉन रैंक। अकॉर्डिंग टू रैंक, द टास्क ऑफ ए हिस्टोरियन इज टू डिस्क्राइब द पास्ट, कि पास्ट को डिस्क्राइब करना है एंड व्हाट इज द एक्चुअली जो रियल में था। ठीक है, बस। एंड एक जर्मन फिलोसोफर हुआ है हेगल, वंस सेड दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट कई बार आई है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सेड बाय हेगल। हेगल देन लेटर जर्मन इकोनॉमिस्ट था, फिलोसोफर, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है। एक्सटेंड द लाइन, इन्होंने बताया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, एक बार तो वो खजाने की तरह, सेकंड एज फेरेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन फर्स्ट। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ आस्क्ड सो मेनी टाइम, बट कार्ल मार्क्स का जो है ये आपको आ सकता है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन E.H. कैर, इन्होंने बताया कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट, के बारे में जो उनका फैक्ट और इनसे सब जो इंटरेक्शन है उसके बारे में आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अनएंडिंग डायलॉग रहेगा बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर आप जी रहे हैं आज के टाइम में, सो आप कल का जो अतीत है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा आपका होना हो। देन एक वर्ड है ए सिस्टम ऑफ डेटिंग, जो हम देखते हैं आज अगर कोई भी हम डेट यूज करते हैं, लाइक हमने डिस्कस किया कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया। तो हमें कैसे पता चला कि 47 था वो? So उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट हमने किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीसी इज एक्रोनियम है बिफोर क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले की जो तारीख है उसको हम बीसी में डिनोट करते हैं, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। ये एक इंग्लिश फ्रेज में हमने किया था, बिफोर द क्रिस्ट इनका जन्म था, ठीक है, एंड बिफोर क्रिस्ट। इवन ये क्या डिनोट करता है शॉर्ट में देखें, सो गौतम बुद्ध, इनका जन्म होता है 563 बीसी में एंड 483, क्योंकि जो बीसी का टाइम वो पीछे में चलेगा। 563 के बाद अगर 562 इसी तरह, तो 483 में उनकी डेथ हो जाती है। अलेक्जेंडर जो था 356 में उसका वो जन्म था एंड 323 वाज डेड, वो मर चुका था। तो इस तरह जो पीछे हम चल रहे हैं इसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट का एरिया जो टाइम है। एंड एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ये आपका लेटिन फ्रेज का मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड, जब इनका जन्म होता है। तो जैसे इनका जन्म हुआ तो हम आगे की तरफ पढ़ने लगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड 30 एडी में, उनको कर दिया गया था। एंड कृष्ण, सॉरी, कुषाण रूलर थे कनिष्क, ही असेंड द थ्रोन इन 78 एडी। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, जैसे हजरत मोहम्मद का जन्म होता है 570 में एंड डेथ होती है 632 में, जो हम आज भी चल रहे हैं। जैसे 2023 के बाद क्या आएगा, 2024। ठीक है। सो टाइम लाइन को इसी तरह हम डिनोट करते हैं। ये जीरो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, उससे पहले के इवेंट को हम बीसी में डिनोट करते हैं, उसके बाद को इस तरह। तो इसमें क्या होगा, 500 बीसी पहले हुआ है, 400 बीसी बाद में हुआ है, एंड यहाँ पे क्या हुआ, 400 एडी पहले हुआ है,
500 एडी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसी तरह। इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सो वी आर स्किपिंग इट। देन कुछ एक बताया है कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, जो शुरू के 50 साल होंगे, जैसे पीरियड फ्रॉम 1 to 50th ईयर। सेकंड हाफ क्या होगा, 50 से लेके 100 साल तक का, सेंचुरी 100 साल को बोलते हैं। मिलेनियम क्या होता है, 1000, एंड सिरका, द डेट एक्सटेंड इज नॉट नोन, द वर्ड सिरका यूज्ड इन द कंटेक्स्ट, यहाँ पे बताया है कि 1500 से लेके 600 बीसी तक का। एंड वैदिक कल्चर पीरियड मींस दैट द एग्जैक्ट डेट वैदिक कल्चर इज नॉट नोन। ये सब वी आर स्किपिंग इट, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, सो डोंट वरी। अब एक बताया है फर्स्ट डिकेड, डिकेड होता है 1 साल, सॉरी 10 साल, एंड फर्स्ट डिकेड का मतलब है 1909 से लेके 1910। एग्जांपल बताया है, फिफ्थ डिकेड 1941 से 50 तक है, क्योंकि 40 हो चुकी है, 4 डिकेड हैज बीन डन, एंड 41 to 50। एट का मतलब है 71 से 80 तक। लास्ट का मतलब है 91 से स्टार्ट होंगे, 2000 पे खत्म हो जाए। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1901 से 50 तक का, सेकंड हाफ 51 से 2000, दैट्स इट। उसी तरह आप देख लेना। इसी तरह 20th सेंचुरी एडी का मतलब है 1901 से 2080 के बीच में। सेकंड मिलेनियम 2001 से बीसी में अगर चलेंगे सो 1001 तक। फर्स्ट मिलेनियम बीसी 1001 से 1 बीसी तक। ये सारी जनरल बातें हैं। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट बताई है। काली एरा था आपका एक, इसका जो टाइम पीरियड है 3102 से लेकर 3101 बीसी में, एंड बिगेन विद द 20 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत। जब महाभारत खत्म होती है उसके 20 साल बाद स्टार्ट होता है। सप्तऋषि लौकिक स्टार्टेड आफ्टर एक्सपायरी, जब काली खत्म हो उसके 25 साल बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब एक आता है विक्रम, तो विक्रम एरा था 58 बीसी के आसपास। विक्रमादित्य जो लोकल किंग थे उज्जैन के, कमेंट्रेट द विक्ट्री ओवर द सकाज, सका को उन्होंने हरा दिया। देन सकाज का टाइम पीरियड 78 एडी बोला जाता है। कमेंस बाय द कुषाण रूलर, दैट इज कनिष्का, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज ascendant to the throne, and Saka era is known as सलीवाहन, सकाबत इन द साउथ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था सका एरा को, याद रखना है। विद द जॉर्जियन कैलेंडर, इसको जूलियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह याद रखो, गवर्नमेंट ने इसको यूज किया है, एंड किसके टाइम में था, कुषाण। देन कालाचूरी, कालाचूरी 248 एडी के आसपास था, फाउंडेड बाय अवीर दिन ईश्वर सेन, लेटर यूज बाय द त्राइकुट्टा रूलर, दैट इज कालाचूरी चेदी, ठीक है। चेदी डायनेस्टी को बोला जाता है। उसके बाद गुप्ता कब आए हैं, 319 से 20 तक, फाउंडेड बाय गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज। ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट इसका याद रखो 319। हर्षा का टाइम पीरियड 606 से लेके 646 या 647 तक है। हिजरी कैलेंडर आया था 622। दिस कैन बी आस्क्ड, इस टाइप की क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। फाउंडेड बाय उमर, सेकंड खलीफेट थे जो आपका खिलाफत एम्पायर, ठीक है। देन कोलाम 820, इतना नहीं आता, इतना तो कोई आदमी नहीं कर पाता, सो डोंट वरी। देन चालुक्य, विक्रमा, फाउंडेड बाय विक्रमादित्य 6, चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी ने इनको दिया था, ठीक है। लक्ष्मण 1119 में, इलाही ये सब है। राजसका 1674, अकबर जो थे 15 इनके पास में है, ठीक है। तो इलाही धर्म जो था 1556 में बताया गया है, दीन इलाही, बट आई थिंक ये बाद में था। औरंगजेब इबोलिश द इलाही एरा, इसको बंद कर ले, ठीक है। इलाही, इसको एरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम में अकबर ने सारे रिलीजियस जो आपके लोग थे उनको अलाउ कर दिया था कि आप इलाही धर्म को कर सकते हैं। देन राजसका 1674, मराठा छत्रपति शिवाजी ने इसको क्या था, प्रोनाउंस इज असेंडेंट टू द थ्रोन, दैट्स इट। अभी देखते हैं उसे के डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस, कैसे इसको किया। जूलियन जो कैलेंडर है तो इंट्रोड्यूस 46 बीसी में, किंग जूलियस इसने किया है, ठीक है। देन जॉर्जियन कैलेंडर आया था 1582 में, रोमन ये सब। द एरा एक्सेप्ट विक्रमा एंड सका और हिजरी आइदर वैनिश्ड इन द कोर्स टाइम और स्टिल यूज स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। आज तक ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है इंडिया के हिसाब से। इधर नेशनल कैलेंडर की बात करें तो सका संवत को हम यूज करते हैं, समटाइम गवर्नमेंट सेक्टर कस्टमरली, वेयर एज द जॉर्जियन कैलेंडर वाज यूज्ड एवरीवेयर प्रैक्टिकली। कन्वर्जन ऑफ एरा की बात करें, विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन टेबल यू कैन कन्वर्ट दिस। क्रिश्चियन को अगर विक्रम में आपको करना है सो कन्वर्जन करेंगे, एडी विक्रम को 57 इसमें ऐड करते हैं। सो अगर 2013 एडी है तो इसमें आप ये वाला मेंशन करो, देन विक्रम ये निकल गया 2070, सो 70 क्योंकि 58 के आसपास था ये। एंड कन्वर्जन ऑफ विक्रम इनटू एडी में करेंगे तो फाइंड आउट एडी फ्रॉम विक्रम, 57 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे विक्रमा से, इसे कन्वर्टेड 270 माइनस
तो विक्रम आपका आगे चल रहा है, ठीक है, उसी तरह याद रखना। एंड कन्वर्जन ऑफ एडी इनटू सका, तो गेट सका एरा फ्रॉम एडी, 78 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 2013 में से इतना करते हो तो सका में अभी 1935 हुआ है। आपके एग्जाम में कन्वर्जन नहीं आएगा, सो डोंट वरी। देन कन्वर्जन ऑफ सका इनटू, टू फाइंड आउट ये सब है, ठीक है, इतना ऐड करोगे, क्रिश्चियन में ये सब मैथमेटिक्स एग्जाम नहीं है, सो डोंट वरी। उसके बाद कुछ एक पीरियड देखते हैं, बाई पार्टियल डिवीजन। हिस्ट्री को हमने डिवाइड कर दिया इनटू टू पीरियड, एक तो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री एंड एक हिस्टोरिक इवेंट। प्री हिस्टोरिक में आपकी जनरली प्रोटो हिस्टोरिक, जिनके आपके पास एविडेंस है बट आप उनको पढ़ नहीं पाए इस टाइप से। द हिस्ट्री हैज नो रिटन एविडेंस, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, ठीक है। एंड पीरियड व्हेन द रिटन एविडेंस इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड। तो सॉरी, यहाँ पे जो प्रोटो हिस्टोरी है जिसका आपके पास एविडेंस है बट आप उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। इन अदर वर्ड, पीरियड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। जब आपके पास राइटिंग ही नहीं थी तो उसको हमने बोल दिया प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंड द पीरियड जब आपकी जो राइटिंग स्टार्ट हो गई उसको हिस्टोरिक पीरियड बोला है, बस दैट्स इट। एंड द टाइम पीरियड, आपका जो प्री हिस्टोरिक और हिस्ट्री के बीच में टाइम पीरियड है, ये आपका जनरली एक्सेप्ट हुआ है 3 लाख से 600 BC तक, 30 लाख से, सॉरी। एंड द टाइम पीरियड हिस्टोरिक के बीच में आपका 600 BC से अभी तक, तो 600 BC के आसपास आपकी राइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब आता है ट्राईपार्टिएट डिवीजन। तो ट्राईपार्टिएट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इज मोर प्रिवलेंट इन द प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दिस। हिस्ट्री को डिवाइड किया है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक में 30 लाख से 2500 तक, दिस पीरियड फॉर विच नो रिटन एविडेंस, कोई भी नहीं है। लिथिक जब का स्टोन था, पैलियोलिथिक, इन सब में आपके पास कोई रिटर्न ही वो नहीं है। प्रोटो में 25 BC से 2500 से 600, यहाँ पे आपके पास रिटर्न एविडेंस है बट आप इसको पढ़ नहीं पाए, लाइक वैदिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो आज तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं। हिस्टोरिक पीरियड में 600 BC के आसपास स्टार्ट होगा, जब महाजनपद आए थे, सब उनको पढ़ भी पा रहे हैं, उनकी जो भी उन्होंने बात करने की कोशिश की है, सो वी आर इजीली अंडरस्टैंड दिस। देन क्रोनोलॉजी देखते हैं। सो जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफस सिलेरियस, एक तो इसका नाम याद रखना है, वाज द फर्स्ट वन जिसने ट्राईपार्टिएट डिवीजन किया था, जो हमने ऊपर देखा है, हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक, स्टाफ, ये जो अभी अभी देखा हमने, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो, प्रोटो मतलब होता है हाफ, तो आधी हिस्ट्री, मतलब लिखा हुआ मिला है बट हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। प्री हिस्टोरिक में कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, हिस्टोरिक में सारा कुछ है, पढ़ भी पा रहे हैं कोई। देन ही डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पेज, ठीक है। एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न इसे बना दी, जो आज हम देखते हैं। तो इसका नाम याद रखना, क्रिस्टोफस सिलेरियस। आफ्टर हिम दिस ट्राईपार्टिएट डिवीजन बिकम स्टैंडर्ड बन गया, एंड इसी हिसाब से हमने लिख दिया। सो इंडिया के अंदर जो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसको कैसे हमने अरेंज किया है, देखो, एंशियंट हमने स्टार्ट किया है 647 AD से, जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी, एंड फ्रॉम लिथिक स्टोन टिल द डेथ ऑफ हर्षा, ठीक है। तो लिथिक से लेके अब तब तक, मेडिवल को स्टार्ट किया जब हर्षा की डेथ होती है, ये आपका हर्षा की जब डेथ होगी तब तक। फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्षा, बैटल ऑफ प्लासी 1757, एंड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर बैटल, बस जो बैटल ऑफ प्लासी उससे लेके and अब तक का जो ग्लोबलाइजेशन उसका। And कुछ लोग बोलते हैं कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया आया है जब का एलपीजी रिफॉर्म हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद। बट अगेन ये इतना वैलिड नहीं है, आप इन तीन पे रिलाई कर सकते हैं। एंशियंट इंडिया का जो बिगिनिंग एरा है उसको हम देखते हैं। प्री हिस्टोरिक, जब कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं था, तो 30 लाख से लेके 600 BC तक, अराउंड जो बुद्धा और आपके महावीर आ चुके हैं तब तक का टाइम पीरियड, जिसमें कोई भी आपका रिटर्न एविडेंस नहीं है, था तो भी हमने पत्तों पे लिखा, उसको जानवर खा चुके हैं या फिर आपके डिकम्पोज हो चुके हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2500 BC से लेके 1750 BC तक। देन वैदिक कल्चर आपका स्टार्ट होगा, जबकि नोमैडिक और हर्डर्स आ चुके थे एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका, तो 1500 से लेके, इसको याद रखना है, 1600 BC तक। महाजनपद टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 600 से लेके 322, यहाँ पर आपके 16 महाजनपद आए थे, तो दिस पीरियड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य का पीरियड आएगा 322, 322 से 185 BC। ये टेबल इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी, छोड़ दे अगर प्री हिस्टोरिक को तो सारे के सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग के अंदर पोस्ट मौर्यन एंड प्री गुप्ता आएंगे 185 से लेके 319 तक। देन गुप्ता पीरियड आएगा 319 से 550, तो जिसको याद होता है वो कर सकता है, अदरवाइज अगर इसको फैक्ट करने में इश्यू है सो यू कैन स्किप। बट एक दो इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल एज वैदिक कल्चर, कर सको तो इसको भी कर लेना। गुप्ता पीरियड 319 से 550,
Post Gupta or over them, that is 550 to 670, 647. On the basis of tools, prehistoric period is divided into 3 subdivision. इसमें लिथिक का मतलब होता है स्टोन, एंड कॉपर एंड आयरन पीरियड इसमें डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम स्टोन यूज कर रहे थे, फिर हमारा कॉपर कॉपर पीरियड आया था, देन आयरन हमने डिवाइड किया। ठीक है। मेडिवल पीरियड को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अर्ली मेडिवल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते 1206 तक, जब दिल्ली सल्तनत बनी है। फिर दिल्ली सल्तनत से मुगल टाइम पीरियड जब तक आएगा 1526 तक, एंड मुगल पीरियड से लेके फिर 1707 जब तक औरंगजेब की डेथ होगी। तो देखते हैं मॉडर्न पीरियड, ये आपका 1990 तक चलेगा। इसमें हम 3 फेज रखते हैं। फर्स्ट फेज मर्केंटाइल फेज, जहाँ पे मोनोपोली ऑफ ट्रेड स्टार्ट हुई थी ब्रिटिशर्स की, एंड डायरेक्ट प्रोप्रिएशन ऑफ द रेवेन्यू हैज बीन स्टार्टेड। सो बैटल ऑफ प्लासी से लेके जब आपका चार्टर था, जो आपकी चाय और चाइना के साथ मोनोपोली बची थी, बाकी खत्म कर दी थी, तब तक का टाइम पीरियड, दैट इज मर्केंटाइल। सेकंड फेज में इंडस्ट्रियल फेज, जब इंडिया के अंदर कुछ एक डेवलपमेंट हुए हो एंड इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना इन्होंने स्टार्ट किया है। तो 1813 से लेके 58 तक, जब तक आपका जो फर्स्ट बैटल ऑफ बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस हो, 1857 की क्रांति, उसमें पीरियड ऑफ लेसेज फेयर फ्री ट्रेड की बात की है, क्योंकि यहाँ पे 1833 के अंदर कंप्लीट मोनोपोली सभी कमोडिटीज के अंदर खत्म कर दी ब्रिटिशर्स की। फिर थर्ड फेयर आता है आपका फाइनेंशियल फेज। इंडिया के अंदर हमने जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया था, हमने नहीं, ब्रिटिशर्स ने, 1860 से लेके 47 तक। तो फाइनेंस फिर इंपीरियलिज्म इसको हम बोल सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट में क्या था, मोनोपोली थी। सेकंड में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड में फाइनेंशियल। इनकी क्रोनोलॉजी आ सकती है। देन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी, जहाँ पे भी उन्होंने स्टेट ऑक्यूपाई की थी। फर्स्ट था रिंग फेंस पॉलिसी, ये कि रिंग फेंस बना लो आपके चारों ओर। तो 1757 से 1830 में उन्होंने यही किया था। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, किसी एक स्टेट को आप आइसोलेट में लेके जाओ, उससे बात करो कि ये आप अटैक कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट यूनियन, तो इनका टाइम पीरियड देख सकते हो। रिंग फेंसिंग, द बैटल ऑफ प्लासी, उससे लेके हमने जो ट्रेड मोनोपोली था उस तक, यहाँ पे आके ऑलमोस्ट खत्म कर दी। सिर्फ 2 कमोडिटी थे, टी एंड चाइना, कि आप इनके साथ एक्सक्लूसिव राइट है ब्रिटिश कंपनी के पास, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड टी में वो कर सकते हो मोनोपोली आपकी, टी में सिर्फ आप ही ट्रेड करो। सेकंड आइसोलेशन पॉलिसी 1830 तक आपकी चली थी, जब आपका जो 1857 का रिवोल्ट हो, की क्रांति तक। यूनियन पॉलिसी हमने जो देखा था, एक 1935 का एक्ट, उस तक। उसके बाद जब क्राउन के अंदर आपका आ चुका है, तो एक यूनियन इसको बोल रहे हैं। इक्वल फेडरेशन की बात कब से स्टार्ट हुई, 35 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। सो ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेशनल मूवमेंट देखते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस, सेकंड फेज ऑफ कांग्रेस, थर्ड फेज ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट में क्या होगा, मॉडरेट थोड़े से डोमिनेंट रहे, तो 1885 टू 1905 इनका क्या था, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। सेकंड फेज में क्या होगा, एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, गरम दल। इसको नरम दल बोलते हैं, इसको गरम दल। सो 1905 से लेके 1970 तक का टाइम पीरियड। इसमें क्या होगा, बहुत सारे आपके एक्सट्रीम लीडर निकल के आएंगे, एंड वो ट्राई करेंगे कि इनको 1 मिनट में बाहर निकालते हैं। थर्ड फेज होगा गांधी एरा, जब गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया में आ चुके थे, एंड आपकी जब तक आजादी नहीं हुई, तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किया था अलोंग विद द अदर लीडर्स। चलिए अब देखते हैं इंडियन हिस्ट्री को। सो एंशियंट इंडिया, इसके कुछ एक हिस्टोरिकल सोर्सेज है, जिसके बेस पे हम ये बोल रहे हैं कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर चीज इंडिया के अंदर थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर थी। तो हमें क्या पता, हमें जो सोर्सेज मिले हम उसके बेसिस पे बोल रहे हैं। तो द सोर्स दैट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल सोर्स। आप लोगों को पता है 2 टाइप के हो सकते हैं हिस्टोरिकल सोर्स, लिटरली कुछ लिखा हुआ हो, एंड कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो। एंड कंपेयर करेंगे लिटरेरी सोर्स को, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स थोड़े से ज्यादा बिलीव्ड है, क्योंकि आप उनमें कुछ चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, एंड वो आपकी सर्वाइव है, नेचुरल चीज है। लिटरेरी में क्या है कि यार आपने उस टाइम उसको परसुएड करके कुछ भी लिखवा लिया हो, क्या पता, ठीक है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज दैट। तो लिट आपके जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज वाई द हायरार्किकल एविडेंस जो है, हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है। तो देखते हैं इसमें लिटरेरी सोर्स क्या होंगे। तो लिटरेरी सोर्स में भी 2 हो सकते हैं, एक तो इंडिया के खुद के हों, इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है जो उस कंट्री का खुद का हो, या फिर फॉरेन अकाउंट हो सकते हैं, जिससे आपको इंडिया के बारे में पता चले। इंडिजिनस में क्या क्या मिलेगा, इंडिजिनस सोर्स 2 कैटेगरी के रहेंगे। एक तो रिलीजियस हो सकता है कि यार उसने पर्टिकुलर धर्म के हिसाब से वो बात लिखी हो। एक हो सकता है सेकुलर, उसने धर्म निरपेक्ष बात की, कि धर्म को साइड में रख के उसने जो बात थी वो एज इट इज बता। तो अंडर रिलीजियस टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थे हिंदू के, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैन टेक्स्ट थे, ये शामिल होते हैं।
सेकुलर के अंदर क्या आएंगे, सेमी हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल टेक्स्ट, बट अगेन बायोग्राफिकल थोड़े से बायस होते हैं, ठीक है, आप उस राजा की थोड़ी सी बढ़ाई करते हो। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, अंडर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट श्रुति एंड स्मृति, ये टेक्स्ट आते हैं। श्रुति मतलब जिनको हम सुन सकते हैं काइंड ऑफ, तो इसमें आता है संहिता, इनको बोला जाता है वेद, तो वेदों का दूसरा नाम क्या है, संहिता। इसमें ब्राह्मण हो सकते हैं, तो ब्राह्मण भी एक लिटरेरी सोर्स है, दिस इज नॉट एनी कास्ट, दिस इज नॉट एनी रिलीजन, जस्ट ये लिटरेरी सोर्स के लिए था ब्राह्मणाज। थर्ड है अरंक्याज, फोर्थ है उपनिषद, इसकी ट्रिक भी है साबु। साबु कैसे, संहिता, एस वी और एस बी ऐसे याद रखो, एस संहिता, अरंक्याज, ब्राह्मण एंड उपनिषद। स्मृति टेक्स्ट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि श्रुति और स्मृति में कौन सा सुना जाता था और कौन सा वो। इसमें आते हैं वेदांग, सूत्राज, स्मृतिज, एपिक्स जो ग्रंथ है जैसे रामायण महाभारत एंड पुराण, ठीक है। तो श्रुति टेक्स्ट वो है जो आपके बड़े बड़े हम बोल सकते हैं, वेद, ब्राह्मण, अरंक्याज, उपनिषद, बाकी हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देर आर फोर संहिताज, मतलब चार वेद हैं, चार संहिता ऐसे हम बोल सकते हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो सारे आगे आएंगे, सो डोंट वरी। ऋग्वेद की बात करें तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का टाइम पीरियड माना जाता है, इस टाइम इनको कंपोज किया गया था। एंड कंपोजिंग का जो रीजन था दैट इज सब छंद रीजन, सरस्वती का जो एरिया था, सरस्वती रिवर जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उस टाइम। देन यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये आपका लेटर वैदिक टाइम में आएंगे, जो आपके कुरु पांचाल रीजन था दिल्ली के आसपास। वेदा वर थ्रू सम लाइट ऑन द रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, तो सभी चीजों की बात करते हैं। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू यजुर्वेद एंड सामवेद। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। कंपोजिंग टाइम क्या था ब्राह्मणाज का, जिनके बाद आए हैं 1000 बीसी से लेके 600 तक। इसके अंदर आता सतपथ ब्राह्मण, इसने बताया था गांधार, शैल्या, केकई, इन सब रीजन के बारे में बताया था जो कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर थे। कुरु, पांचाल, कोसाल, विदिशा, ये सारे के सारे स्टेट। उसके बाद कंपोजिशन टाइम ऑफ अरंक्याज। अरंक्याज क्या होते हैं, जब आपको फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली 1000 से लेके 600 बीसी का टाइम पीरियड था। हिस्टोरिकल इनका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा नेग्लिजिबल सा है। कंपोजिंग टाइम क्या था इनका, 1000 to 500। सॉरी, उपनिषद का है, उपनिषद का मतलब कम सीट नियर मी। द बेस्ट लर्निंग ऑफ उपनिषद इज पराविद्या, परविद्या, ऐसे याद रखो, स्पिरिचुअल लर्निंग होता है इसका मतलब। तो सिंगल लाइनर आ सकता है कि व्हाट इज पराविद्या, दैट इज स्पिरिचुअल लर्निंग। द एम ऑफ लाइफ इज मर्जिंग द इंडिविजुअल सोल इनटू द वर्ल्ड सोल, इसको हम बोलते हैं पराविद्या। स्पिरिचुअलिटी वही होगी कि आपकी जो सोल है एंड वर्ल्ड की सोल एक हो जाए। जस्ट रिलीजियस बोल लो आपको, या फिर स्पिरिचुअल बोल लो, जो बातें आपके अभी समझ में नहीं आएंगी बट दे आर एग्जिस्टिंग। देन कंबाइंड स्टडी ऑफ ए ब्राह्मणाज एंड उपनिषद प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो राजा था परीक्षित टू किंग बिंबिसार, उन तक की जानकारी आपको देंगे, ठीक है। एंड द कंपोजिंग टाइम ऑफ वेदांग 600 बीसी टू 200 एडी तक। वेदांग थ्रू सम लाइट ऑन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो कि कुछ सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताएगा एंड कुछ कल्चर बताएगा। एंड कंपोजिंग टाइम ऑफ स्मृति आएगा 600 बीसी टू 600 एडी, 1000 सॉरी 1200 ईयर। ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप के, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चलेगा तो आप 600 से पहले जाओगे, 0 बीसी तक, देन 0 से 600, 600, 1200। स्मृति प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देयर थ्योरीज, कस्टम, किंग्स, देयर राइट एंड ड्यूटीज, इन सब के बारे में बताता है, ठीक है। कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक, जो महाभारत एंड रामायण थे, इनका माना जाता है 400 बीसी से लेके 480। तो ये टाइम पीरियड कितना होगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रामायण थ्रो सम लाइट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन के बारे में रामायण ने बताया था। ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड दिस टाइम, जो बुक थी ये, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जनपद, बिसाइड इट मेंशन यवनाथ, जो कि ग्रीक एंड सकार रूलर थे। उसके बाद महाभारत, इसको कंपोज किया था वेद व्यास ने। इसने कुछ एक इंफॉर्मेशन दी थी पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस लाइफ के ऊपर, कंडीशन बताई थी इंडिया की। एंड इट एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारत वार विच, जो कि 950 के आसपास लड़ी गई थी कौरव एंड पांडवाज के बीच में कुरुक्षेत्र में। एंड इन्होंने बताया था कि यन भारते तन भारते, मतलब विच इज नॉट इन द महाभारत, दैट इज नॉट फाउंड इन भारत, ठीक है। विच नॉट इन महाभारत दैट इज नॉट फाउंड इन भारत, जो आपको भारत में भी नहीं है वो आपको इसमें। देन ग्रीव
तो ग्रीवर्स जो था कैपिटल था मगध की, ये भी मेंशन है महाभारत के अंदर। महाभारत आपको इन्फॉर्मेशन देगा पांचाल स्टेट के बारे में, वॉज एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ महाभारत। बिसाइड दैट ये आपको हून एंड यवनाथ जो आपके थे उनका इन्वेजन वगैरह बताते हैं। कंपोजिंग टाइम की बात करें, जो पुराण वगैरह थे हमारे, जो आप बोलते हैं कि पुराणों में लिखा है, से आपका 400 बीसी टू 400 एडी तक। ये आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन देते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ गुप्ता पीरियड से लेके, एंड जनरली इनके 5 सेगमेंट हैं। फर्स्ट है सरगाज, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो एक सिंगल लाइन में आ सकता है, व्हाट इज सरगा, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सरगा। देन प्रतिसरागाज, रिक्रिएशन हुआ है। देन वंश, जीनियोलॉजी ऑफ द गोल्डन शेजास, ऐसा नहीं कि आपके बता रहे हैं शेज ऋषियों के बता रहे हैं। मानवतार, एपोक ऑफ मनु, जो मनुस्मृति था, मनु आप याद रखो जो फर्स्ट में। एंड वंशुचरितम, नैरेटिव ऑफ एंशियंट, तो वंशचरितम इसको हम याद रख सकते हैं, एंशियंट जो डायनेस्टी थी उनके बारे में बताता है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। which is only Vansaritam, the important point from the viewpoint of history. Unfortunately, Vansaritam are not found in every Puran, सभी पुराणों में नहीं मिलता। ओनली पुराण जिसमें वंशरितम मिलता है दैट इज मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मा, भविष्य एंड गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हैज जीनेलॉजी ऑफ पूर्वाज, इक्ष्वाकु, वृद्धर्थ, डायनेस्टी के बारे में बताता है, बट इट इज नॉट डिफिनाइट, ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल डेफिनेट। अब आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक जो डिस्कस किया है वो समझ में ना भी आया कोई बात नहीं, बट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक आपके पाली टेक्स्ट है जिसको पाली स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है, सेकंड इज अनुपाली। सो अमंग पाली त्रिपिटिका, जो 3 बुक्स थे जिसमें क्या क्या है, दीपवंसा, महाअंसा एंड मिलिंदपनो, ठीक है। सॉरी, त्रिपिटिका के अंदर वो आएंगे आपकी सुत्त पिटिका, विनय पिटिका, विदम पिटिका, बट उसके अलावा दीपवंसा जो आइलैंड के बारे में बताता है, श्रीलंका का जो टेक्स्ट है, महावंसा, मिलिंदपनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटिका आपका अर्लीस्ट माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमंग पाली टेक्स्ट। तो ये पूछ सकता है त्रिपिटिका किसमें है, पाली टेक्स्ट बेसिकली। एंड द त्रिपिटिका कंप्राइज, इसमें कौन कौन से, विनय पट्टिका, विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और अभिधम। विनय में है आपका कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करने के बाद, सुत्त पिटिका है टीचिंग ऑफ बुद्धा, अभिधम पिटिका हम देखने वाले हैं फिलोसॉफी ऑफ बुद्ध आई थिंक, ठीक है। विनय पिटिका एंड सुत्त पिटिका वर कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 483 में होती है। इस टाइम इसको लिखा गया था। जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे आपकी 4 जो इंडिया के अंदर होती है स्टार्टिंग में, जो कहाँ पे थी, राजगृह में, फर्स्ट थी राजगृह। वाइल अभिधम पिटिका जो थी, तो कैसे याद रखेंगे, शुरू में लिखी गई है एसवी, सुत्त और विनय। अभिधम ए जो है ये स्टार्टिंग में, बट ए को लास्ट में लिखा गया। अभिधम पिटिका वाज कंपाइल्ड इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो थर्ड में लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विनय पिटिका में क्या होता था कि कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो, जो मोंग है बुद्धिस्ट उनके बारे में। एंड ये कहाँ पे हुआ था थर्ड वाला, पाटलिपुत्र। तो एक ट्रिक है राज वैशाली को पटाके, राज वैशाली पटाके कुंडलवन। तो फर्स्ट हुई थी राजगृह, थर्ड वैशाली, एंड थर्ड इज सॉरी सेकंड वैशाली, थर्ड इज पाटलिपुत्र, फोर्थ इज कुंडलवन जो कि कश्मीर के अंदर है। उसके बाद त्रिपिटिका थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस चेंज ऑफ द इंडिया, ठीक है। इसमें सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट की बात की गई, तो ये भी आ सकता है त्रिपिटिका ने और क्या बात की गई। विनय पिटिका रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बात कर ली। शुद्ध पिटिका में क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट है अमोंग दीज थ्री। एंड इसमें एक सूत्र है, अम्भत सूत्र ऑफ दिग्ग निकाय ऑफ सुत्त पिटिका कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर द ब्लड प्यूरिटी की बात की गई है। एक है अगुंतर निकाय ऑफ सुत्त पिटिका, इसमें 16 महाजनपद की बात की गई। तो ये आ सकता है कि महाजनपद कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर बंधन है, दैट आर सुत्त पिटिका, एंड उसमें कौन सा निकाय है, अगुंतर निकाय। एंड खुद ऑफ खुदक निकाय ऑफ नथिंग इम्पोर्टेंट, 590 549 जो टेल्स हैं, जो कहानियां वगैरह चलती है। एंड द कंपाइलेशन ऑफ जातक स्टोरी जो थी ये फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, दैट्स इट, बीसी के अंदर। एंड दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द सीनरीज carved on the railings of Bharuch and सांची स्तूपा के ऊपर जो लिखी हुई है उससे हम इनको देख पाए हैं। Then the worst part जो कि आप श्लोक हैं जातक is older than prose part, compilation of verses part of the जातक has been completed on 2nd century में खत्म हुआ है। Though जातक is a religious and cultural text basically, it throws some light on the social and economic condition of that time, ठीक। अभी दम पिटिका की बात करें
deals with the doctrine of Buddha in a scholastic manner. तो डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा दैट इज अभिधम, ठीक है, इसको फिलोसफी बोल सकते हैं। विनय पिटका कोड ऑफ कंडक्ट, एंड सुत्त पिटका टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, सुत्त बुद्ध, ऐसे याद रखो। दीपवंशा की बात करें, एक तो 4th सेंचुरी का है, एंड महावंशा ये आपका 5th सेंचुरी का, ये श्रीलंका के अंदर हुए थे, यहाँ पे इनको कंपाइल किया गया था। एंड ये बताते हैं हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका के बारे में, दैट्स इट। स्पेशली दीज आर वेरी कंस्ट्रक्टिव मोर इन नथिंग इम्पोर्टेंट। ये याद रखो, ये दोनों कहां से हैं, दीपवंशा। तो दीप, दीप मतलब होता है आइलैंड, आइलैंड कौन सा है, श्रीलंका हमारे पास। ओरिजिनली मिलिंद पन्हो, जो क्या है, क्वेश्चन है मिलिंद के किससे पूछे गए थे, सॉरी मिलिंद एक मिनेंडर की तरह आइडेंटिफाई किया गया है, बुद्धिस्ट monk था नागसेन। तो मिलिंद और मिनेंडर नागसेन के बीच में जो क्वेश्चन आंसर थे, उनको मिलिंद पन्हो में कंपाइल किया गया है। एंड ये नागसेन जो था, इसको बताया गया है नागार्जुन, ठीक है। तो मिलिंद बताया गया है मिनांडर और नागार्जुन, तो मिलांडर और नागार्जुन याद रखना। ऑन द फिलोसॉफिकल मैटर पे इन्होंने बात की थी, एंड इन्होंने बताया था रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, तो सभी एक जैसी बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट की बात की थी 1st और 2nd सेंचुरी में। पॉलिटिकल कंडीशन इन्होंने बताई थी, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज क्लियरली डिस्क्राइब, इसमें बताया गया है। अमंग अनुपाली में बात करें, तो अनुपाली के अंदर दिव्यावतान, एंड ये क्या है, आर्य मंजूश्री कुल्पम, ठीक है। ललित विस्तार, ये आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। जैसे पाली में हम देखे सुत्त पिटिका, वंगी पिटिका या फिर जो त्रिपिटिका के अंदर थे। इसमें दिव्यावदान में बताया है कि लेटर मौर्यन टाइम पीरियड कैसा था, पुष्यमित्र शुंग एंड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध में इन्होंने बताया, ठीक है। तो लेटर मौर्यन और इनके बारे में दिव्यावदान। पॉलिटिकल इवेंट ऑफ द प्री हिस्टोरियन पीरियड ऑफ वर्धन डायनेस्टी के बारे में बात की गई है, आर्य मंजूश्री के, जो आपका है आर्य मंजूश्री मूलकल। ललित विस्तार में बात की गौतम बुद्धा अलोंग विद रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, दैट्स इट। अब जैन टेक्स्ट की बात करें, तो जैन टेक्स्ट अगेन सभी वही बात करेंगे, रिलीजियस सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। द जैन टेक्स्ट आर इवेंचुअली 6th सेंचुरी में कंपाइल किए गए हैं, सेकंड जैन महासभा के अंदर, जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी। एंड अमोंग द जैन टेक्स्ट 12 अंगाज है, अंग इसको बोलते थे, जिसमें अचरंग सूत्र है, इसमें डिसिप्लिनरी रूल्स के बारे में बताया गया है, इसकी जो जैन monk होंगे उनके रूल्स कैसे होंगे। और बुद्धिस्ट रूल कहाँ पे थे, विनय पिटिका के अंदर। लेट मी चेंज दिस कलर। देन भगवती सूत्र है, ये आपका बताता है लाइट ऑन द लाइफ ऑफ महावीर, तो महावीर की लाइफ के बारे में भगवती सूत्र आपको जानकारी देगा। इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद की भी भगवती सूत्र, जहां पे भी क्यू मार्क है, सो जो क्वेश्चन आपका आने के चांसेस वही में मेंशन कर रहा हूं। देन एक है नाम धम कथा सूत्र, कंटेन द प्रीचिंग ऑफ महावीर, महावीर की प्रीचिंग्स के बारे में डिस्कस किया है। एंड अंत गड़ा दासो एंड अनुतराव वैद्यासो कंटेन लाइफ स्टोरीज ऑफ द फेमस जैन monks। उसके बाद विभाग शून्य सूत्र कंटेन द डिस्कशन ऑफ कर्मफल, कर्मफल कैसे मिलेगा, फ्रूट और एक्शन, इसके बारे में डिस्कस किया गया। अब एक है, इसको थोड़ा सा यार वो करना पड़ेगा, ओके। भद्रबाहुचरित है एक, बेसिकली कंटेन द लाइफ स्केच ऑफ द जैन आचार्य भद्रबाहु, जो आपके 2 डिवीजन हुए थे जैनों के अंदर, भद्रबाहु स्थलबाहु इन सब के। सो भद्रबाहुचरित तो इन्हीं का बारे में मिलेगा, सिंपल है। अलोंग विद द ग्लिम्स ऑफ लेटर मोरियन की जानकारी देते हैं। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, पृष्ठ परव रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद्र, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पृष्ठ परव रिटन बाय हेमचंद्र। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट है जैन, जैन हिस्टोरिकल टेक्स्ट और भी देखते हैं। ऑल्दो देयर इज नो सच टेक्स्ट ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट कैन प्रोबेबली, इसको प्रॉपर्ली हिस्टोरिकल टेक्स्ट हम बोल सकें, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी टेक्स्ट हैज बीन रिटन इन द लिटरेरी और रिलीजियस कलर में इसको दिखाने की कोशिश की गई, सभी ने अपने अपने रिलीजियस एस्पेक्ट को थोड़ा सा उत्साह उठाया है। बट देयर आर सम सर्टेन टेक्स्ट जहाँ पे हिस्ट्री आपकी जानने को मिलेगी इन द डिस्पर्स्ड मैनर। उसके अंदर सबसे पहले आता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, सिंगल लाइनर आ सकता है कि अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की, कंपाइल हुई थी 4th सेंचुरी में। इट गिव्स नॉट ओनली डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑल्सो एन आइडिया ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में बताया दैट टाइम, तो वही है सोशल रिलीजियस चलेगा। कंपेयर किया है इसको एरिस्टोटले की जो पॉलिटिक्स की एंड मैकियावेली की जो प्रिंस, मैकियावेली प्रिंस, इनको इसके साथ कंपैरिजन किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इनको कंपैरिजन किसके साथ किया गया है,
ठीक है, कलर कौन सा रखें यार, ये भी ठीक लग रहा है, चलो आप कमेंट सेक्शन में बता देना विच कलर इज बेस्ट। देन कमंडक नीतिसार, इसकी एक बुक है कमंडक की नीतिसार। इसने लाइट थ्रो सम लाइट ऑन द गुप्ता पीरियड, तो ये आ सकता है नीतिसार टॉक्स अबाउट गुप्ता टाइम, दैट्स इट। देन शुक्र, शुक्र नीतिसार, तो इस शुक्रा की है शुक्रा नीतिसार। इट थ्रू सम लाइट ऑन द मोनार्की, उस टाइम में जो मोनार्क थे इसमें बताया है जो एक ही राजा होता था। एक है सोमदेव सूरी नीतिसार, सोमदेव की नीतिसार है, इसका नाम है नीति वाक्यमृत, गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द टाइम। एंड बृहपति बृहस्पत्य अर्थशास्त्र, द कौटिल्य अर्थशास्त्र ट्रेडिशन को इसने बताया, दैट्स बेस्ट एग्जांपल। क्या है अर्लीस्ट हिस्टोरिकल का, राजतरंगिणी, जो किसने लिखी थी, कलहंड ने 12th सेंचुरी में, इसने बताया था कश्मीर के बारे में। एंड दिस इज द फर्स्ट बुक टू पोसेस सेवरल कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोरिकल राइटिंग इसने लिखी थी, जो कि आज हम समझ सकते हैं। एंड इन द वर्ड, इसने इसने इसको लिखा था इन द वर्ड्स ऑफ एमिनेंट हिस्ट्री, आरसी मजूमदार बोलते हैं, देयर इज ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क प्रोबेबली कॉल्ड रिटन बाय कलहंड 12th सेंचुरी की, एंड दिस राजतरंगिणी डील्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू डेट ऑफ कंपोजिशन, दैट इज 14, तो 1148 से है एंड द 50 तक का 2 साल का टाइम पीरियड बताया गया है। रेगुलरली हिस्टोरिकल form only from the 7th century. And earlier chapter begins with the confused tradition, fanciful imagination, ठीक है। अब गुजरात की कुछ एक क्रॉनिकल्स हैं, जैसे प्रबंध कोश, प्रबंध कोश किसका है, राजशेखरा का। तो राजशेखर का जो कोश है वो प्रबंध है, उसको मैनेज कर रहा है, जस्ट ये ट्रिक हम बना सकते हैं। हमीर मदमर्दान, यह जयसिंह का। तेजपाल प्रशस्ति, वस्तुपाल, सारे नहीं याद रखने, जस्ट समझने के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में बस ऐसे याद रखो, जो प्रबंध प्रबंध ये सब आ रहे हैं, ये गुजरात के बारे में बात करें। द मोस्ट रिमार्केबल टेक्स्ट अमोंग द क्रोनिकल्स ऑफ सिंध, ये किसका नाम क्या था, चचनामा, ये 8th सेंचुरी का है। किसने लिखा था, काजी इस्माइल फेलोर अपॉइंटेड बाय द मोहम्मद बिन कासिम, इसने लिखा तारीख ये सिंध, सिंध या विंध, सिंध या हिंद, ठीक है, तारीख है सिंध। इसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिस्ट्री ऑफ हिंद। अरेबिक लैंग्वेज के अंदर विच वाज ट्रांसलेटेड इन द पर्शियन लैंग्वेज चचनामा बाई अली बिन हामिद कुफी। इतना नहीं आएगा बट याद रखो, चचनामा किसके बारे में बताता है, सिंध के बारे में, दैट्स इट। चचनामा इज आल्सो नोन एज फतेहनामा ऑफ सिंध, इसको बोला जाता है। एंड इट प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध को कंकस्ट किया था इन 17 सॉरी 712 712 एडी के अंदर, ठीक है। सिंध के राजा कौन थे उस टाइम, दाहिर। सम हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ऑल्दो पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या थी, ग्रामर की बुक थी। इसने कुछ एक बताया है पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, किसके टाइम पीरियड में, मौर्य एम्पायर। देन एक गर्गी थी, उनकी है गर्गी संहिता, जो कि पार्ट है युग पुराण का। इट इज बेसिकली एक ज्योतिष टेक्स्ट है, याद रखना है। एंड ऑल्सो मेंशन द ग्रीक एंड साइथियन इन्वेजन, जो कि इन्होंने अटैक वगैरह किए। उसके बाद पतंजलि, पतंजलि की क्या थी, महाभाष्य, बेसिकली क्या है, कमेंट्री है ऑन द, ठीक है, प्रोवाइड हिस्टोरिकल मटेरियल रिगार्डिंग दैट टाइम, ठीक है, सभी वही बात करेंगे। तो ये बेसिकली पतंजलि के महाभाष्य, देन पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट याद रखें। अब आता है कालिदास की मालविका अग्निमित्र, ये एक ड्रामा है। इट इज द फर्स्ट प्ले रिटन बाय हिम एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ शुंग डायनेस्टी एंड प्रीवियस रॉयल डायनेस्टी के बारे में बताता है। तो डायरेक्ट आ सकता है, कालिदास की जो मालविका अग्निमित्र है वो किसके बारे में जानकारी देगा, शुंगा डायनेस्टी, उससे पहले की जो आपकी थी। एंड इट इज कॉल्ड मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ द रॉयल डायनेस्टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको उसी तरह याद रखें। ये ठीक था, अभी थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है आई थिंक। देन विशाखा दत्त, इसकी है मुद्रा राक्षस। तो विशाखा राक्षस थी, ऐसे ट्रिक बना रहे हैं, बाकी इसका कोई भी और एस्पेक्ट नहीं है। बेसिकली ये भी एक ड्रामा था। इट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था चाणक्य का, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य एंड उसके प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जो कि चाणक्य था, चंद्रगुप्त इसका। एंड सम कंटेम्पोररी रूलर्स एंड हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गोट चाणक्य का असिस्टेंट मिला उसके, एंड उसने नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाला जो क्रेडिट है वो
बेसिकली चंद्रगुप्त को जो था ये चाणक्य को जाता, आपने देखी भी होगी। एंड आई थिंक एक वीडियो वगैरह आई थी इसकी, कोई सीरीज वगैरह। इट गिव एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ द प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलीजियस टेक्स्ट हो गए खत्म। इसमें आपको क्या याद रखना है, जैन टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड देन दिस टेक्स्ट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। इनके नाम, उनके राइटर के नाम, दैट्स इट। कौन से एरिया में थे इतना याद। बायोग्राफिकल टेक्स्ट की बात करें तो बायोग्राफिकल जो है, राइटर ऑफ द रॉयल पैट्रन, लिटरेरी वर्क करते थे। बायोग्राफिकल कैन नॉट बी रिगार्डेड जेन्युइन हिस्ट्री, हम इनको नहीं मान सकते, बट अगेन कुछ वैल्यूएबल हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा। द मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द किंग, किंग की बहुत ज्यादा बढ़ाई करेंगे, रेदर देन गिविंग ए रियल पिक्चर ऑफ द लाइफ। दैट्स वाई इसको हम प्रशस्ति काव्य बोलते हैं, कि आपने बढ़ाई की प्रशस्ति, यूरोजी वर्ष। बाण भट्ट ने कंपोज किया था हर्षचरित, एक तो याद रखना है, एचएस में आया था ये, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन। 620 के आसपास इसने लिखा है। इट इज द अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है इंडिया का। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, इट कंटेन 8 उत्सवाज, इसको क्या बोलते हैं, चैप्टर। तो 8 चैप्टर है इसमें। फर्स्ट 3 चैप्टर बताएंगे जो कि ऑटोबायोग्राफी है, बाण भट्ट ने यहाँ पे बताए गए हैं अपने खुद की। रेस्ट 5 चैप्टर है लाइफ हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन को डील करते हैं। एंड दो हाईली exaggerated, it gives the excellent idea of the court life of हर्षवर्धन एंड सोशल और रिलीजियस टाइप बताया है उस टाइम पीरियड में। ठीक है, उसके बाद आता है वकपति राज गोडवाब, गोडवध इसको बोलते हैं। कंटेन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, जो कि चंद्रा रूलर ऑफ कन्नौज मीन का शासन था, मोस्ट इंपोर्टेंट किंग थे। एंड ऑल्सो इवेंट आपने किलिंग, दैट इज गॉड बाई कन्नौज यशोवर्मन बताया है। वध ऑफ गॉड, कि कैसे गॉड की हत्या हुई है, दैट्स इट। पद्मा गुप्ता, परिमल से नौ शशांक, नौ शशांक चरित्र डिस्क्राइब करता लाइफ ऑफ वकपति मुंज, परमार ऑफ मालवा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। बलाल भोज, प्रबंध कंटेन द हिस्ट्री ऑफ राजा भोज, जो कि परमार रूलर ऑफ मालवा थे। बिलहण विक्रमांक, विक्रमांक चरित्र ये बताता आपका अचीवमेंट ऑफ विक्रमादित्य 6 की। और द चालुक्य कल्याणी में, इट डिस्क्राइब द सर्कमस्टांस ऑफ विक्रमादित्य 6 असेंड द थ्रोन ऑफ कल्याणी, कैसे उन्होंने वहां को अचीव किया था। उसके बाद संध्याकार नंदिन रामचरित, थ्रो सम लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ पला डायनेस्टी। तो याद रखना संध्याकार किसका है, संध्या, पला डायनेस्टी कहाँ पे थे, बंगाल के अंदर। नंदिन कॉल्ड हिमसेल्फ एज वाल्मीकि, खुद को बताया है वाल्मीकि ऑफ द काली। एंड इज पैट्रोन रामपाल, इसको राम बताया है। ठीक है, वाल्मीकि राम। तो रामायण की बात करेंगे। नंदिन रोड दिस बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल में लिखा है, नरेट किया स्टोरी को, राम द हीरो ऑफ रामायण एंड रामपाल जो कि पलाकिंग थे, उनके साथ इनकी कंपेरिजन की है। सच स्टाइल ऑफ वर्स, ऐसी जो पोएट्री है इसको हम बोलते हैं दव्य श्रेय काव्य। ठीक है, दया श्रेय काव्य जो भी काव्य, एंड टू बेसिस मीनिंग है। ठीक, हेमचंद्र की संस्कृत में थी, हेमचंद्र संस्कृत टेक्स्ट जिसका नाम है कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल चरित किसका है, हेमचंद्र का, एक तो याद रखना है। इसमें इसने डिस्क्राइब किया है कि साहुल्य सोलंकी रूलर ऑफ अनिलवाड़ा। एंड इसको ऑल्सो इसने बताया था कि द वेसल का वे जो भी है साइमल्टेनियसली नरेट किया था कुमारपाल रूलर ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत ग्राम। ठीक है, देन अब आता है जयसिंह सूरी की कुमार बहुपाल चरित, भूपाल चरित, गोपाल चरित जिसको बोल सकते हैं। डिस्क्राइब द कुमारपाल चालुक्य रूलर ऑफ अहिलवाड़ा, इसने बताया है। आनंद भट्ट, इसकी थी बलाल चरित। डिस्क्राइब द बलाल सेन, जो कि सेन रूलर थे बंगाल की। तो ये आ सकता है आनंद भट्ट, आनंद बल की बाल चरित, बलाल चरित। देन चंद्र बरदाई, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताता है, पृथ्वीराज थर्ड, जो कि चौहान रूलर थे शाकंभरी के। ही रोट पृथ्वीराज रासो, इसने लिखा था, जो कि फर्स्ट एपिक था हिंदी लैंग्वेज के अंदर। पृथ्वीराज रासो डिस्क्राइब द लाइफ अकाउंट ऑफ पृथ्वीराज थर्ड। कन्फ्लिक्ट उसका जो हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, एंड इसके साथ इसने 2 बार लड़े हैं, 91 एंड 92 तराइन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट में पृथ्वीराज जीत गया था, सेकंड में मोहम्मद गोरी। मिनट, ओके, बना के रखने वाले इस क्लास को। अब है पृथ्वीराज विजय, ये किसकी, जयंत की। तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज जयंक है, सॉरी पृथ्वीराज विजय है जयंक की।
इसने बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रगल ऑफ द पृथ्वीराज थर्ड चौहान रूलर। तो अगेन दोनों बात करें पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। फिर जयचंद, जयचंद की है आमिर काव्य, आमिर काव्य भाई जयचंद्र, ये आपका अकाउंट देता हामिर देव जो कि रूलर थे चौहान रणथंभौर के। उसके बाद देता राजनाथ, राजनाथ सिंह, ऐसे याद रखो इसकी सेकंड, राजनाथ सेकंड की है अच्युतराज युद्ध एंड थ्रू सम लाइट ऑन द रूलर ऑफ विजयनगरा। कुछ एक कोर्ट पोइट है, इनका टाइम आप देख सकते हो। बाण भट्ट किसके टाइम में था? हर्षवर्धन, 606 से 647। तो वर्धन डायनेस्टी के बारे में इसने बताया है। देन वाकपति राज, ये किसके टाइम पीरियड में था? यशोवर्मन, जो कि चंद्रा रूलर थे, 700 टू 740। एक है पद्मागुप्त परिमल, ये वाकपति मुंज परमार डायनेस्टी में थे। वल्लाल, वल्लाल आपकी भोज डायनेस्टी और परमार। बिलहन, बिलहन और कलहन दोनों अलग हैं। बिलहन है विक्रमादित्य सेकंड, जो सिक्स थे चालुक्य डायनेस्टी के, उसके टाइम पीरियड में। देन संध्याकार नंदिन, ये रामपाल जो कि पला डायनेस्टी के थे। हेमचंद्र जो सोलंकी डायनेस्टी में थे। कुमारपाल, तो इन्होंने वो लिखा भी था चरित्र। जय सिंह सूरी, ये कुमारपाल चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी में थे। आनंद भट्ट, आनंद भट्ट है बलासेन, सेन डायनेस्टी में। चंद्रप्रदाय अगेन पृथ्वीराज थर्ड चौहान डायनेस्टी। जयंत अगेन पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। जयचंद्र, जयचंद्र हामिर देव चौहान डायनेस्टी। ठीक है, ये कंपोजिशन जो थी। राजनाथ थर्ड अच्युत देवराय ऑफ तुलवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो ये तो हो गए हमारे इंडिजिनस सोर्स खत्म। अब आते हैं जो ग्रीक, ग्रीक नहीं, फॉरेन, फॉरेन के अंदर आपके चाइना से भी आ सकते हैं, ग्रीक से भी आ सकते हैं, तिब्बत से भी आ सकते हैं, अरेबिया से भी आ सकते हैं। जो जो आपके अकाउंट आए हैं तो उन्हें क्या बताया, तो इंडिजिनियस सोर्स सप्लीमेंट कर सकते हैं रिलीजियस आपके जो फॉरेन अकाउंट थे। द राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड क्रॉनिकल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये भी हो सकता है कि फॉरेन वाले इंडिया के बारे में थोड़ा सा कम लिखे। एनीथिंग कैन बी हैपन। सम टाइम विजिटेड एंड सम अदर्स हु नेवर विजिटेड, जैसे हेरोडोटस, केस्थियाज, प्लिनी, जस्टिन, इन्होंने कभी विजिट नहीं किया, बट बेस्ड ऑन देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव की है अलग अलग सोर्सेज से। टू इंडिया जैसे ग्रीक, चाइना, चाइनीज, तिब्बतन, अरबियन, ये सारे आए थे। मर्चेंट, तो अलग अलग काम से आते थे, कोई पिलग्रिमेज के लिए आ रहा था। तो इनके अकाउंट से हमें क्या मिला है? दीज अकाउंट हेल्प इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इनसे भी हमने कुछ एक चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं, स्पेशली इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं यार? ये तो चलो इंडिया को बिल्कुल बेकार बताएंगे, बट क्रोनोलॉजी तो इनसे हम सही निकाल सकते हैं कि उस टाइम से उस टाइम तक वो था। दीज हैव बीन फाउंड इमेंसली यूजिंग यूजफुल इन द बिल्डिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजी। जैसे फॉरेन सोर्सेज हैं, इनको चार कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, ग्रीको रोमन, चाइनीज, तिब्बतियन एंड अरबियन। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं ग्रीक रूलर। तो अलेक्जेंडर ने एक इन्वेजन किया था, जो सिकंदर है उसको अलेक्जेंडर बोल देते हैं। इसने मेंशन किया है इन इंडियन सोर्सेज एंड टोटली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक सोर्सेज, एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इन्वेजन। द नेम ऑफ ग्रीक राइटर जैसे प्री अलेक्जेंडरियम, टाइम इसने बताया था सेलिक्स, हिकेटस मिलेटिस, इन सब का। एंड सेलिक्स 6th सेंचुरी बीसी में फर्स्ट राइटर थे who wrote about इंडिया, तो सेलिक्स याद रखना है। He was the right Greek soldier on the king Darius of Persia, इसके अंदर था। एंड he was sent on expedition by the king to discover the course of Indus River, कि जो इंडिया में या फिर जो अभी इंडस रिवर हमारे पाकिस्तान की साइड यहाँ पे आए। एंड ही रोट हिज ट्रेवल अकाउंट, नॉलेज वाज लिमिटेड टू इंडस वैली तक ही थी। उसके बाद आता है हिकेटियस, हिकेटियस था ज्योग्राफर था बेसिकली, एंड इसने भी इंडिया के बारे में बताया, दैट्स इट। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, हिस्टोरिक थी इनकी। एंड सफिस इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शिया के बारे में देते हैं, ग्रीक इन्वेजन, इंडो पर्शियन, इन सब के बारे में आपको डिस्कशन मिलेगा। ऑल दो ही नेवर विजिटेड इंडिया, इंडिया में कभी भी ये नहीं आए, तो ये पूरी स्टेटमेंट बन सकती है। He tell about the political condition of नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन इसने बताने की कोशिश की थी। He knew of India and easternmost of the most numerous people inhabiting the empire of Persian Empire, Darius I, इन सब के बारे में इसने बताया। एंड he write that Indian were cloth made of wool which were grown on tree. He proves that long before the Christian era, Indian were familiar with the cultivation of cotton. उनके पास था कॉटन फाइबर, वो लोग जानते थे। ग्रीक वो न्यू नथिंग अबाउट इट, ग्रीक को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हेरोडोटस लिखते हैं सम टाइम कुड बी लेड अवे फ्रॉम द ट्रूथ
कैन बी सीन फ्रॉम हिज अकाउंट ऑफ गोल्ड डिगिंग साइज ऑफ गोल्ड डॉग्स, सॉरी। उसके बाद है कटेसिया, ये ग्रीक फिजिशियन था, कोर्ट ऑफ पर्शियन एम्परर इसके अंदर था। तो इस टाइप की चीजें याद नहीं रहेंगे तो अपने एनर्जी वेस्ट ना करें। ये आपको बताता है अपॉर्चुनिटी ऑफ नोइंग स्टोरीज अबाउट इंडिया, बट ही लेफ्ट अकाउंट टाइटल्ड पर्सिका, इसने लिख दिया, विच वाज फुल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद ग्रीक राइटर आए थे एलेक्जेंड्रियन टाइम में, मिरेकस, ओल्टिकस, अरिस्टोटल। चलो इस टाइप के क्वेश्चन यार कितना भी कर लो, एट द एंड इसको भूल जाओ। सबसे पहले नियरकस, ही वाज द क्लासमेट ऑफ एडमिरल नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर के टाइम में था, बस इतना याद रखो देन। ओनेसिट्रिकस पायलट था नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर में, ठीक है। एरिस्टोबुलस अगेन उसके टाइम पीरियड में, बस याद रखो ये किसके टाइम, ठीक है। देन राइटर ऑफ पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम में आए थे मेगास्थनीज, डेमेइकस, पेर्थोक्लेस, पेरिप्लस, ये सब। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट हमारा मेगास्थनीज, इसने एक बुक लिखी थी इंडिका, तो ये याद रखना है। ये वाज एक ग्रीक एम्बेसडर था, किसने भेजा था, सेकुलस निकेटर, ये भी याद रखना है। द ग्रेट किंग ऑफ मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, उसके टाइम पीरियड में भेजा था चंद्रगुप्ता। ये पूछ सकता किसके कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्ता मौर्य। सो मेगास्थनीज, इंडिका एंड चंद्रगुप्ता मौर्य, ऐसे आप तीन लाइन में इसको कंप्लीट समझ सकते हैं। वेयर ही रिजाइडेड, 6 साल तक ये रहा था। ही रोट ए बुक जिसका नाम था इंडिका। ओरिजिनल बुक हैज बीन लॉस्ट बट लेटर लाइक डियोडस, स्ट्रैबो, प्लिनी, इन सब ने इसको प्रिजर्व किया, जो कि पैसेज वगैरह मिले थे। ओरिजिनल बुक को थोड़ा बहुत कलेक्ट करके दोबारा से अकाउंट देने की कोशिश की है। दोज पैसेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय मैक्रिंडल एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैगस्थनी, जिसमें क्या क्या हमें बताता है। देखो ज्योग्राफिकल फीचर इंडिया के बारे में बताया, फर्टिलिटी बताई थी, पाटलिपुत्रा के बारे में डिस्कशन किया था, अब सेंस था स्लेवरी सिस्टम, ये उसने बताया था। सेवन कास्ट इंडिया की कौन कौन सी, ये बताया था। रियर अकेरेंस ऑफ द थेफ्ट, कभी कभी चोरी होती थी। इंडियन फिलोसॉफी के बारे में बताया था। एंड देन द पार्ट प्लेड बाय डायनोसिस एंड डिनोइसस, हेरेकल्स, इन सब ने इन्होंने बताया। देन स्कॉलर हैव डिफरेंट in their estimate of Megasthenes' veracity. In the present state of our knowledge, perhaps it is best to say that through Megasthenes related what he was truthfully, there was also thing produced from the heredity. Indica was the first book जहाँ पे ancient Europe knew about India. यहीं से यूरोपियंस को इंडिया के बारे में पता चला है। एंड मेगास्थनीज वाज द फर्स्ट एम्बेसडर, जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर मेंशन है कि जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर आए, तो मेगास्थनीज याद रखना। देन डमाइकस, ये भी ग्रीक एम्बेसडर था, किसने भेजा इसको, एंटिकोस रूलर ऑफ सीरिया, किसके टाइम में भेजा, बिंदुसार, जो कि सेकंड मौर्यन रूलर थे चंद्रगुप्ता के बाद। एंड हिज ओरिजिनल बुक हैज बीन लॉस्ट, भी खो गई है। देन डायनासियोस, जो मैं इसको डायनोसिस ही बोलता हूँ, ग्रीक एम्बेसडर था फिलाफेडस टोलमी, इसने इसको भेजा था कोर्ट ऑफ बिंदुसार के अंदर, जो कि सेकंड मौर्यन रूलर था, ठीक है। उसके बाद है पार्टोक्लेस, ग्रीक गवर्नर प्रिंस, इसने भेजा था, ठीक है। ये डिस्क्राइब इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। टिमोथीन नेवल एडमिरल था, नथिंग इम्पोर्टेंट। एलियन, एलियन बेसिकली एक बुक, इसने मिसलेनियस हिस्ट्री कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। डियोडस, ये फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे एंड ही नोन एज बिब्लियोथियन हिस्ट्री। He wrote about India on the basis of description found in Megasthenes के बारे में जो भी इसने मिला, एंड अलेक्जेंडर का इन्वेजन था उसके बारे में इसने लिखा है। फिर आता स्ट्रेबो, स्ट्रेबो का इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे, इन्होंने लिखा ज्योग्राफिया। तो स्ट्रेबो की ज्योग्राफिया एज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री along with the geography, he described geographical condition along with the social, religious and economic condition of India. He mentioned the martial relationship between the Seculus Nicator, Sandrocotus, इन दोनों के बारे में इसने भी बताया था, सेकुलस निकोटर एंड सेंड्रोकोटस। He mentioned woman bodyguard of Sandrocotus, चंद्रगुप्ता को गार्ड कर रही थी। Then Plutarch, the book contain the description of a life of Alexander the Great, जनरल इंट्रोडक्शन देती हैं। When the Androcotus identifies as Chandragupta, he met Alexander the Great, इसने ऐसा बताया, ठीक है। उसके बाद है कि पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी, इसको बोला जाता है पेरिप्लस मैरिस अर्थियन। इसमें बेसिकली रेड सी के बारे में बताया गया है, एंड इसका जो राइटर है इसका कोई भी पता नहीं है कि किसने लिखा था। ही हैज लेफ्ट ए रिकॉर्ड ऑफ द पोर्ट्स, हार्बर एंड मर्केंटाइज
पेरिप्लस गिव्स एन आइडिया ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटी, तो ये पूछ सकता है कि मैरीटाइम एक्टिविटी के बारे में कौन से सोर्स से पता चलता है। ठीक है, दिस टेक्स्ट नोन एज ए गाइड ऑफ द सी ट्रेड, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। द अननोन ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन दैट हिपेलस मैरिनर वाज नॉलेजेबल अबाउट द मानसून विंड, के बारे में उसको पता था। एंड जो ट्रिप थी रेड सी से इंडिया तक की, उसके बारे में उसको नॉलेज थी। इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉरेन सोर्स फ्रॉम संगम पीरियड टू साउथ इंडिया। इट कंटेन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड द रीजन ऑफ साउथ इंडिया। दैट्स इट। तो याद रखना पेरिप्लस किसके बारे में था, मेराइन लाइफ, रेड सी, ट्रेड। उसके बाद एरियान, ये भी एक ग्रीक था, इसने लिखा था, wrote the two book Indica and Anabasis of Alexander, that's it. Cosmos Indicopletus, he was a Greek merchant who later turned to the Buddhist monk, बाद में बुद्धिस्ट monk बन गया, and sailed down the Mediterranean Sea, Red Sea, यहाँ से मर्चेंडाइज करता रहा था। देन क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ यूनिवर्स, ये इसने लिखा है। अब कुछ एक रोमन राइटर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लिनी, ये एक रोमन हिस्टोरियन था, इसने लिखा था कुषाण रूलर के टाइम पीरियड में, उसके कंटेम्पोररी था। एंड नेटुलस हिस्टोरिका, ज्योग्राफिया किसकी थी, ट्रैबो, ये था ये स्ट्रैबो, ओके स्ट्रैबो की, ठीक है। एंड इसकी थी नेक्स्ट हिस्टोरिका। ही गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया दैट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि इन सब से मिली है, अलोंग विद द ट्रेड के बारे में बताया गया, ठीक है। क्यूरटियस रोमन हिस्टोरियन था, दैट्स इट। टोलमी, टोलमी इंपॉर्टेंट है, ये भी रोमन था, इसने लिखी है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी किसकी थी, टोलमी की। ज्योग्राफी किसकी, स्ट्रैबो की। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन जस्टिन, एक रोमन हिस्टोरियन था, ये लिखता है एपिटोम, तो एपिटोम बाकी सारे एक जैसी बात नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में था, दैट्स इट। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए चाइनीज ट्रेवलर, इसमें भी कौन है, हवेन, ठीक है। उसके पहले सुमा चैन, ये फर्स्ट चाइनीज राइटर था, एक तो याद रखो, जिसने इंडिया के बारे में लिखा है, दैट इज हिस्टोरिकल मेमोरीज, इसने नाम दिया इसको। देन पांको एंड फेन, एनालिस ऑफ द अर्लियर हैज रिटन, पांको एंड एनल्स ऑफ, ये सब बोला जाता है। कुजला खड़पिस, ये सब जिसने मेंशन किया था। कुजला खड़पिस कौन था, कुषाण रूलर का फाउंडर। बट इंडिया के अंदर जो एंट्री मारेगा फाहियान, इट इज द फर्स्ट टू कम इन इंडिया, 399 के अंदर आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त सेकंड, इसको विक्रमादित्य ही बोला जाता है। एंड इंडिया में 15-16 साल रहा है। ये बेसिकली किसके लिए आया था, कम टू इंडिया बेसिकली टू कवर एन ओरिजिनल कॉपी, ताकि ये विनय पिट्टिका जो कि बुद्धिस्ट एक्ट था उसको ले सके। आफ्टर रिटर्न टू चाइना, ये लिखता है अबाउट हिज अकाउंट की फोक्यू की, इसकी बुक है फोक्यू की, ठीक है, याद रखना है। फाके की इसको बोल देते हैं। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री, दिस बुक इज स्टिल अवेलेबल फॉर द ओरिजिनल फॉर्म, इट थ्रू सम लाइट ऑफ द हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब कल्चर ऑफ गुप्ता टाइम पीरियड बता, तो ये पूछ सकता है किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्ता सेकंड, तो किसके बारे में, उसी के बारे में, फ्रॉम बुद्धिस्ट साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात की थी। फिर आता सुनयुंग, सुनयुंग क्या है, केम टू इंडिया इन क्यूस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही देखने आया था। 170 महामाया टेक्स्ट अपने साथ ही लेके गया है चाइना के अंदर। महामाया, महामाया नहीं महायान, जो बुद्धिस्ट का एक डिवीजन था, महायान हीनयान, ये हम डिस्कस करते हैं, तो बुद्धिस्ट जो आएगा उसमें हम डिस्कस इसको अच्छे से करने वाले हैं। देन हवेन स्वांग, जो कि किसके टाइम पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, 629 में, वर्धन डायनेस्टी। ये बेसिकली इंडिया के अंदर नालंदा में स्टडी करने के लिए आया था, नालंदा महावीर डॉक्ट्राइन, सॉरी नालंदा महावीर योगचार, सॉरी सॉरी सॉरी, उनके पास ही पढ़ा था, योगचार डॉक्ट्राइन ऑफ नालंदा महावीर। बेसिकली जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर ही आया था। 641 के अंदर ही रीच इन द कांची, जो कि नरसिंह वर्मन का रीजन था, जिसको क्या बोलते हैं ममल, जो तलवार रूलर थे। एंड वहां पे भी कुछ टाइम रुका था, बट हर्षवर्धन के पास अराउंड 10 ईयर रुका है हरियाणा में। ही रोट ए ट्रेवल अकाउंट, इसने लिखा सी यू की, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसने नाम दिया है। द अकाउंट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द कंट्री, स्पेशली हर्षवर्धन की लाइफ, उसमें एजुकेशनल जो भी था, हुन रूलर्स मिहिर कुल्ला के बारे में बताता है। नालंदा महावीर, ही इज नोन एज किंग ऑफ प्रिंस पिलग्रिम, इसको नाम दिया गया है हवेन को। देन हुईली, इसकी बायोग्राफी है हवेन की, लाइफ ऑफ हवेन थ्रो सम लाइट ऑन द इंडियन हिस्ट्री पे लाइफ कुछ बताता है। देन इत्सिंग, तो इनकी क्रोनोलॉजी आ सकती है यार, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। तो इत्सिंग केम टू इंडिया थ्रू ए सी रूट वाई सुमात्रा, इंडोनेशिया होके आया था ये। स्टेड इन द नालंदा महावीर फॉर 10 years, स्टडी द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, एक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलया आर्किपिलगो, ये इसने लिखा है। दिस टेक्स्ट
डज नॉट गिव मच इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री बट कंटेन प्रीसियस इंफॉर्मेशन अबाउट संस्कृत लिटरेचर, दैट्स इट। उसके बाद हुईको, ये आपका मुक्तापीत, कश्मीर के टाइम में आया है, ठीक है। मतवालीन, ये सब आपका हर्षवर्धन के टाइम में है। मोहन बेसिकली 1406 के अंदर आया है। विजिटेड बंगाल, ही वाज इम्प्रेस्ड टू सी सच एनरिच रीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। फिर आते हैं तिब्बतन, तिब्बत से जो है उनके देखो यार नाम वगैरह याद इतने नहीं रहेंगे। फर्स्ट है तारानाथ, पॉपुलर तिब्बतन हिस्टोरियन है। इसने लिखा है कयुंगर एंड तयुंगर। तो कयुंगर तयुंगर किसका? तारानाथ का। दिस टेक्स्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया। फिर है धर्म स्वामी, ये नालंदा महावीर में आया था, 3 इयर्स रहा था 1234 के आसपास। फिर अरेबियन कुछ एक राइटर आएंगे। सबसे पहले आया है सुलेमान 851 के अंदर, ये एक अरब मर्चेंट था। इतना भी याद रखते हो, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है ना यहीं से कवर होगा। ही वाज द फर्स्ट अरब ट्रेवलर, एक तो याद रखना फर्स्ट है। वो ट्रेवल अकाउंट इज अवेलेबल, जो आज भी अवेलेबल है। सेल टू ऑल कोस्ट, सभी कोस्ट को इसने क्रॉस किया था। ही केम टू इंडिया इन 851, प्रतिहार के टाइम में रहा है, ये याद रखो। किसके कोर्ट में रुका? अमोघ वर्षा, राष्ट्रकूटा रूलर था। एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द प्रोस्पेरिटी। इसने एक बुक लिखी है सिलाल उत तवारिक, सिलसिला उत तवारिक। तो ये पूछ सकता सिलसिला उत तवारिक कौन है? सुलेमान। ये डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अर्लियर 9th सेंचुरी की कंडीशन इसने डिस्क्राइब की है। एंड ही गिव्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ पला, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पला रूलर को इसने रुहाम बोला है। तो रुहाम वर्ड आ सकता है सीएस के एग्जाम में, दैट इज धर्मा ऑफ, धर्म और धर्मपाल इसको हम बोल सकते हैं। ही कॉल्ड द गुर्जर प्रतिहार को इसने जुर्ज बोला है। एंड ही रोट दैट जुर्ज वाज द फाइनेस्ट हॉर्सेज, इनके पास हॉर्सेज थे, ठीक है, गुर्जर के पास। तो इनके एविडेंस भी हमें मिलते हैं। एंड डेक्कन बलहार को इसने डिस्क्राइब किया वल्लभ चार या फिर वल्लभ राज। ही कॉल्ड हिंद महासागर दरिया ए हरगंद, इसने बताया। क्या बताता है? इब्न खुर्दाबी, ये अरब मर्चेंट था। किताब अल मसलिक, ये इसने लिखा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है अल बिलदूरी, इसकी है फतेह उल बुल्दन, तो अपने नाम से रिलेटेड है। ये भी अरब मर्चेंट था। अल मसूदी इंपॉर्टेंट है, ये भी अरब ट्रेवलर है। एंड विजिट करता प्रतिहार किंग महिपाल के टाइम। ये बताता है गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। एंड उसको बताता कि अल गुज्जर एज रूलर ऑफ बरुआ। ही रोट मुरुज उल मलब, ये लिखता है जलब जो भी है। डिस्क्राइब करता पान, ये सब। वह है ह्यून हवाल अवकाल, मर्चेंट ऑफ बगदाद का ये मर्चेंट था। एंड कम टू इंडिया, डिफरेंट रीजन ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका से होके आए हैं। राष्ट्रकूटा के टाइम में आए हैं। अस्काल अल विवाद, विलाद ये लिखता है। मेड द कार्टोग्राफिक मैप, ये आपका अल अदरीसी ने बनाया था, इसने भी, ठीक है। तो द फर्स्ट पर्सन अमोंग अरब जियोग्राफर हु अटेम्प्टेड टू डिफाइन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया की, इसने बताने की कोशिश की थी। एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एन फॉरेनर, जिसने बाउंड्री ऑफ इंडिया को बताया। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल ब्रूनी, इज द फुल नेम वाज अबू रुयान मोहम्मद इब्न बतूरी, बहुत बड़ा नाम है, बट ही वाज पॉपुलर नोन है, जिसको अल ब्रूनी बोलते हैं। इसका मीनिंग है उस्ताद या फिर मास्टर। ही वाज बोर्न इन ख्वाजरीम, जो कि मॉडर्न डे खुफिया उज्बेकिस्तान के अंदर है। तो ये पूछ सकता कौन सी कंट्री से आया था। ही वाज कैप्टिवेटेड बाय मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। एंड खिवा बैटल 1017 के अंदर है। मोहम्मद गजनवी ब्रॉट हिम गजनी एंड इम्प्रेस्ड बाय द मल्टीफेरियस टैलेंट। तो ये याद रखना है किसके साथ आया, ठीक है। 1019 के अंदर अल ब्रूनी केम टू इंडिया विद हिज पैट्रोन महमूद गजनवी एंड स्टेट, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भी इसने काम किया है। विद द फिलोसॉफी, ये सब विद्यासागर, गिवन द टाइटल इसको मिला था विद्यासागर, द ओशियन नॉलेज, ठीक है, विद्यासागर। आफ्टर हिज रिटर्न टू गजनी ही कंपाइल्ड ए बुक, तहकीक के हिंदी ये लिखता है, जिसको तारीख हिंदी बोलते हैं, ठीक है। दिस एंड किताबुल हिंदी इसको बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया की तरह दिस बुक कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन मिली थी इंडियन सोसाइटी, कल्चर, फील्ड ऑफ नॉलेज, इन सब के बारे में। एंड इट बिलीव दैट बेस्ट फॉरेन अकाउंट था इंडिया का ही। एंड द फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट इसको माना जाता है। ही वाज द फर्स्ट गिवन टाइटल ऑफ रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। मेगास्थनीज वाज बिलीव्ड दैट बिगिनर था इन सब में, ठीक है। एंड दिस बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, एडवर्ड एस चाउ इसने किया था, बस। इबन बतूता, ये आपका अफ्रीका से आया था, आई थिंक 1304 से 1619 के बीच में। फुल नेम वाज इबन बतूता
अब्दुल मोहम्मद इब्न अब्दुल, ये सब चीज बहुत बड़ा है। 1304 के अंदर मोरक्को अफ्रीका में इसका जन्म होता है। अफ्रीकन ट्रेवलर था, कम टू इंडिया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आता है, तो ये याद रखो। द सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, ठीक है। वेलकम किया था इसको, अपॉइंट कर दिया एज ए काजी, तो ये पूछ सकता काजी किसको अपॉइंट किया है, इब्न बतूता को। एंड इस पोस्ट पे 1342 तक रहा, फिर इसको चाइना में एम्बेसडर बना के भेज दिया दिल्ली सल्तनत का, बट अनफॉर्चुनेटली वो चाइना नहीं पहुंच सका ड्यू टू शिपरैक। He wrote a travel account, इसने लिखा था कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। डिस्क्राइब किया था कि रीजन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुई थी देवगिरी में। इसने बताया था कोर्ट ऑफ गियासुद्दीन मोहम्मद दमगानसा, जो कि सुल्तान ऑफ मदुरई था। एंड 353 के अंदर ही रिटर्न टू द नेटिव प्लेस, मोरक्को वापस चला गया, एंड वहां पे जाके इसने बुक ली है रिहला। तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट है। एमबीटी के टाइम में आया है, काजी अपॉइंट किया था, रिहला लिखी थी, दैट्स इट। उसके बाद सिहाब दिन उमरी, रेजिडेंस था डेमाइकस का, सीरिया के अंदर। कभी इंडिया में नहीं आया, बट इसने जो रोट ए बुक मसालिका अबसारी मलिक का असर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब्दुल रज्जाक, ये इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक बेसिकली अफगानिस्तान से आया था। काजी एट द कोर्ट ऑफ शाहरुख, जो कि सन था तैमूर का, उसके टाइम पीरियड में था। एंड सुल्तान ऑफ समरकंद, एंड ही सेंट बाय द शाहरुख एज ए एम्बेसडर बना के भेजा था जैमोरिन के पास, कैलिकट में 1442 में। अप्रैल 43 में उसने विजयनगर को ट्रेवल किया है। ड्यूरिंग द देवराज सेकंड ही स्टेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर, 6 महीने वहां पे रहा है। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद द साइज एंड ग्रेंड्योर ऑफ द सिटी। He says that this city was such that eyes has not seen, nor the ear had concerned, resembling to the whole earth. He give the valuable information of topography, administration, social life, इसके बारे में बताया है। उसने एक टेक्स्ट लिखा है, मल्ता उस सदान मजवा उल बहरीन, टू पीओस एंड कंजक्सर, इसको इसने बताया है। एंड हिंद महासागर के बारे में इसने डिस्कस किया है। देन आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम देखते हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा, फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स को हम एक साथ कर लें। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें 20 पेज तक, या फिर जहां तक ऐसे ही बनेगा, जैसे हम 10 पेज का टारगेट था, अभी भी हम कर सकते हैं, बट अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम कल से स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में आपका जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, एंड जो भी आपके सजेशन है यू कैन ऑल्सो गिव। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।